चलो, मैं तुम्हें अपना एक रहस्य बताता हूँ। ठीक है। साल 2000 से हर एक क्रिसमस, हर बार जब मेरे पति या मेरे जीवन में कोई भी मुझसे पूछता है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्रिसमस के लिए मेरी इच्छा क्या है, और मैंने हर साल हमेशा कहा है, मैं वित्तीय स्वतंत्रता के अलावा कुछ नहीं चाहता। सही है। और आप जानते हैं, और मैंने पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन उस समय और हर साल मैं हमेशा उस वित्तीय स्वतंत्रता को पाना चाहता था। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और थोड़ा समझदार हुआ, मैंने समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता सब कुछ ठीक करने में मदद नहीं करती। यह मुझे वह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देती। तो जैसा कि मैं आज जानता हूँ, मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, पूरी तरह से। आप जानते हैं, वह पूर्ण स्वतंत्रता। और यही कारण है कि यह विषय ऐसा है जिसे मैं मानता हूँ कि हम में से कई लोग पाना चाहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जब तक कि आपके पास हमारे साथ साझा करने के लिए कोई रहस्य न हो, माइकल। खैर, इन्हें रहस्य कहा जाने का एक कारण है, जूली। बिल्कुल। सच है, लेकिन कभी कभी आप एक छोटा सा रहस्य साझा कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं साझा करने का समय आ गया है। हाँ, मैं समझता हूँ। हाँ, खैर, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है। स्वतंत्र होना, भले ही हम इसमें वित्तीय हिस्से को निकाल दें, लोग बस स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्पष्ट है, हमें समाज के नियमों और विनियमों के भीतर जीना होता है आदि, लेकिन इसे एक तरफ रखते हुए लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वे अपने शर्तों पर जीवन जी सकें। जब तक आप किसी और पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लोग अपने शर्तों पर जीवन जीना चाहते हैं। लोग यह चाहते हैं कि वे जब चाहें तब जागें। लोग चाहते हैं जब आप सोने जाना चाहते हैं, सोएं, जब यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा करें, जहां भी खाना चाहते हैं, खाएं। क्या आप समझते हैं मेरी बात? जैसे लोग बस स्वतंत्र होना चाहते हैं बिना किसी तरह पाबंदी के, और जीवन में लोगों के पास सबसे बड़ी पाबंदियां पैसे की होती हैं। सही है, ये वित्त है। सही है, वित्त आपको सीमित करते हैं। आप जानते हैं, कुछ मामलों में आप जिस स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं हार्वर्ड जाना चाहता हूं, आप जानते हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, लेकिन आप शायद वहन नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं, वहां जाने के लिए मैं MIT जाना चाहता हूं। खैर, शायद आप जानते हैं, आप वहां जाने का खर्च नहीं उठा सकते, और इसी तरह। सही है, शायद आप एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। सही है, आप उन्हें एक निजी स्कूल, एक मोंटेसरी स्कूल आदि में भेजने का खर्च नहीं उठा सकते, है ना? पैसा जो आमतौर पर हमें सीमित करता है। सेवानिवृत्ति, लोगों के पास सेवानिवृत्त होने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, है ना? तो वे काम करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, या अपने सेवानिवृत्ति को सहायता देने के लिए विकल्प खोजने की कोशिश करते हैं, है ना? और इस तरह सूची चलती रहती है। लोग एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसलिए पैसे हमें सीमित करते हैं, यहां तक कि हम जो खाना खाते हैं, आप दुकान में जाते हैं और कभी कभी आपको सस्ती खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ती है, क्योंकि आप अच्छी चीजें नहीं खरीद सकते जो आमतौर पर महंगी होती हैं, और इसी तरह। तो मेरे लिए हमने हमेशा एक ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की है जहां पैसे अब कोई समस्या ना हो। जूली, है ना? ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए। तो आपने इसके वित्तीय स्वतंत्रता के पहलू को समझ लिया, है ना? लेकिन फिर समय स्वतंत्रता भी है, क्योंकि बहुत से लोग, खैर इतने लोग नहीं, आप जानते हैं, मुझे ये वापस लेना चाहिए। बहुत से लोग, है ना, ऐसे होते हैं कि पैसे अब कोई समस्या नहीं है, ठीक है, और फिर भी वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे अभी भी सीमित हैं, क्योंकि अगर आप सालाना $1 मिलियन कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को कमाने में अपना सारा समय बिता रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? सही है, आप जानते हैं, शायद आपके पास एक उच्च वेतन वाली नौकरी है और आप सालाना 3,50,000 कमा रहे हैं, लेकिन आप शायद 60-70 घंटे प्रति सप्ताह काम कर रहे हैं इसे उत्पन्न करने के लिए। तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? सही है। क्या आप जानते हैं, मुझे आज काम पर जाने का मन नहीं है, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूं। जैसे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप समझते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनका वित्तीय पक्ष देखभाल कर रहा है, लेकिन फिर समय की स्वतंत्रता।
इसलिए जब हम कुल स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं जूली, तो हमें हमेशा दोनों को एक साथ लाना होता है, न केवल वित्त को, बल्कि हमें अपने समय के बारे में भी बात करनी होती है। मेरा समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है ना? और मैं आशा करता हूं कि आपका समय, जो सभी से बात कर रहा है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपने समय के साथ जो करता हूं उसके प्रति सचेत हूं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है ना? अपने परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा काम करता रहूं और कभी अपने परिवार को न देखूं। सही है, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं। तुम समझती हो ना, जैसे कि यह स्वतंत्रता नहीं है। सही है। तो मैं मानता हूं कि लोग, तुम जानती हो, आदर्श रूप से ऐसी स्थिति में होना चाहेंगे जहां उनके पास दोनों चीजें पूरी हों। जूली, सही है, क्योंकि इसके साथ स्वास्थ्य लाभ और भी आते हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा तनाव में हैं, चाहे वह काम के कारण हो या बिलों के बारे में सोचने के कारण, आप समझते हैं ना, यह आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए जब आपके पास वह कुल स्वतंत्रता होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ अन्य लाभ भी आते हैं, और यह मेरे और मेरे परिवार के लिए, जूली, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और मुझे विश्वास है कि न केवल आप जानते हैं हम यहाँ अनपैसिव में, बल्कि दुनिया भर के कई लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो वे हर एक दिन करना चाहते हैं ताकि वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। मेरे लिए भी कुल स्वतंत्रता, मुझे लगता है माइकल, मुझे लगता है आपके भावनात्मक या मानसिक स्तर से आनी चाहिए। आप जानते हैं, यह पहले आपसे ही आनी चाहिए। यह आपके भीतर से आता है। आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ यह आपसे ही आता है। जिस तरह से आप सोचते हैं, आप चीजों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप अपने डर, अपनी चिंता का सामना कैसे करेंगे, और फिर अपने बारे में संदेह। आप जानते हैं, कभी कभी यह हमें अपने आप से पूरी तरह से मुक्त होने से रोकता है। क्या हम अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? या क्या हम किसी और बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि यह कुल स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का एक और तरीका है, क्योंकि जो भी चीजें आप गिन रहे हैं, यदि हम हर एक दिन उस चिंता, उन चिंताओं और उस डर को बनाए रखते हैं जो हमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों को प्राप्त करने से रोक रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक और बिंदु है जिस पर मुझे लगता है कि हमें अपने आप से शुरू करना चाहिए। मानसिक स्वतंत्र होना। हाँ बिल्कुल, मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है जूली। आप जानते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं वह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। सही है। यह हमारी स्वतंत्रता के लिए भी महत्वपूर्ण है। सही है। और इसलिए बिल्कुल लोगों को सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू करना होगा। जीवन में एक बेहतर दृष्टिकोण देखना शुरू करना होगा। आप जानते हैं, आशा रखना शुरू करना होगा। आप जानते हैं, सपने देखने में सक्षम होना। आप जानते हैं, एक उज्जवल भविष्य देखने में सक्षम होना, है ना? आप जानते हैं, और यह सब मन से आता है। यह वहीं से शुरू होता है ना? आप जानते हैं, आप खुद को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसे देखते हैं, है ना? आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है ना? क्या आप चीजों को ऊपर की ओर जाते हुए देखते हैं, या आप चीजों को नीचे की ओर जाते हुए देखते हैं? आपको मेरा मतलब समझ में आया? आप जानते हैं, आप अपने चारों ओर के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं? सही है। क्या आप लगातार नकारात्मकता से घिरे रहते हैं? सही है। क्या आप अपने आप को नकारात्मकता से घेरते हैं? क्या आप उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि ओह, आप कभी कुछ हासिल नहीं करने वाले, आप कभी जीतने वाले नहीं हैं, आप कभी सफल नहीं होने वाले? सही है। आप जानते हैं, क्या आप उन लोगों की सुनते हैं? क्या आप उस शोर को सुनते हैं? क्योंकि वहां बहुत सारा शोर है जूली, लेकिन हमारे पास यह चुनने का विकल्प है कि हम इसे सुने या नहीं, है ना? मैं उन लोगों की बात सुनने से इनकार करता हूं जो चीजों को मेरी तरह सकारात्मक तरीके से नहीं देखते, है ना? अब आप जानते हैं, हमें हर चीज पर सहमत होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब बात हमारे भविष्य की होती है तो हमें निश्चित रूप से सहमत होना चाहिए। आप जानते हैं, ऑन पैसिव के संदर्भ में हमारे लिए क्या प्रक्षिप्ति है? हम ऑन पैसिव के माध्यम से अपने लिए भविष्य में क्या देखते हैं, इतना, है ना? इस पर सहमत होना होगा जूली, क्योंकि अगर हम इस पर सहमत नहीं हो सकते तो हमारे पास समस्याएं हैं, है ना? क्योंकि इस मामले में मेरा दृष्टिकोण बहुत उज्जवल है ना? मैं बस देखता हूं,
हम सभी व्यक्तियों के लिए एक बहुत सकारात्मक वातावरण बनाना चाहते हैं जिन्होंने ऑन पैसिव जहाज में शामिल होने का निर्णय लिया है। अगर हम इस पर सहमत नहीं हो सकते तो हाँ, हमें समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में सकारात्मकता के बारे में सोचना और बात करना शुरू करना होगा। यह अद्भुत है कि कभी कभी आप जानते हैं, मेरी पत्नी कुछ सोच रही होती है और मैं कुछ और सोच रहा होता हूं, और फिर मैं कुछ कहता हूं और वह कहती है, ओह हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आप समझते हैं ना, या इसके विपरीत सही है। फिर से एक ही तरंग दैर्ध्य पर होना, है ना, एक ही मानसिकता होना, जीवन में एक ही दृष्टिकोण होना, जो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। आप समझते हैं, है ना, हमारे पड़ोसी, हमारी समुदाय, है ना, ये सभी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो अगर आप उन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं जो अंदर आते हैं, है ना, अच्छी किताब कहती है कि हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, है ना। आप वहां कुछ भी अंदर नहीं जाने दे सकते दोस्तों। आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो आप टीवी, फिल्मों या यूट्यूब पर देखते हैं, है ना। आप जानते हैं, जो टिप्पणियां आप सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, ये सभी चीजें, आपको इनकी रक्षा करनी होगी। इस व्यक्ति के बारे में आपको अपने मन की रक्षा करनी होगी, है ना, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप होते हैं, है ना। इसलिए आपको इसके प्रति जागरूक रहना होगा, और इसलिए यह सब पूर्ण स्वतंत्रता का हिस्सा है ना। आप एक स्पष्ट मन रखना चाहते हैं, आप एक सकारात्मक मन रखना चाहते हैं, आप एक मजबूत मन रखना चाहते हैं, है ना, और यह आपको महान चीजें हासिल करने की अनुमति देता है ना। यदि आप जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं, आप एक नरम व्यक्ति नहीं हो सकते जो जानते हैं जैसे ही हवा आपके रास्ते में कुछ नकारात्मक चलती है, आप गिर जाते हैं। आप समझते हैं ना, जैसे तुम जानते हो, कुछ लोग तुम जानते हो, बस एक छोटी सी बात आती है और वे बीमार पड़ जाते हैं। तुम समझते हो, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति के मुकाबले जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है ना, बहुत कम चीजें आपको नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगी। तो हमारे मन के साथ भी यही बात है, विचारों और शब्दों के साथ भी यही बात है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए मैं यह चुनता हूं कि दूसरों को मुझ में नकारात्मकता नहीं बोलने दूं, क्योंकि यह एक चुनाव है। अगर आप नकारात्मक हैं तो मुझे आपको सुनने की जरूरत नहीं है। सही, आप सोच सकते हैं कि आप सही हैं और यह ठीक है, आप कहीं और सही हो सकते हैं। सही, आपको यह मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। इसलिए मानसिकता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि हमने यह कई बार कहा है। आप जानते हैं, लोगों को वास्तव में सोचना चाहिए, जैसे कि कुछ समय निकालें, बैठें और वास्तव में सोचें, अपने लक्ष्यों को लिखें। क्या आप समझते हैं मैं कहना चाहता हूं? सपने देखने पर लौटें। आपका सपना वास्तविकता में बदलने वाला है ऑन पैसिव। तो इसे क्यों फेंकें? आप समझते हैं, है ना। इसे अपने सामने रखें। सही है, इसे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में मदद करने दें, है ना, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता हम सभी के लिए एक वास्तविकता है, जुली, है ना। आप जानते हैं, हमारे सभी के पास इसके बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं और हम इसे अलग अलग तरीके से माप सकते हैं, है ना, लेकिन दिन के अंत में चाहे वह क्या हो और कैसा दिखता हो, सही है, हम सभी इसे हासिल करने जा रहे हैं। सही है, तो पूर्ण स्वतंत्रता, यह एक शानदार विषय है जूली। हाँ, मुझे वास्तव में यह पसंद है। लेकिन माइकल, जब तुम यह बात कर रहे थे कि तुम और तुम्हारी पत्नी एक दूसरे के साथ अपने विचारों में कैसे समन्वयित हैं, क्योंकि तुम एक साथ काम कर रहे हो, तुम हमेशा उसी तरंग दैर्ध्य पर होते हो। लेकिन सोचिए, आप जानते हैं, वहाँ लोग हैं जो सामाजिक स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। समाज की अपेक्षाएं, दबाव, आप जानते हैं, वास्तव में उन्हें यह कहने के लिए मजबूर करती हैं। आप जानते हैं, मैं किसी की तरह बनना चाहता हूँ, मैं उस स्तर पर जीना चाहता हूँ, मैं इस तरह से व्यवहार करना चाहता हूँ, और आप अपने मुख्य लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता होने के बारे में तो आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं। वे चमकदार वस्तुओं की ओर देखने लगते हैं। वे उस सच्चे लक्ष्य और सच्ची दृष्टि से अलग तरीके से देखने लगते हैं जो सामने रखी गई है। अगर आप वास्तव में समझते हैं कि ऑन पैसिव क्या है, ये कहाँ जा रहा है और ये सब, तो आप उस पर ध्यान केंद्रित रहेंगे। आप किसी और चीज को आपको उस यात्रा से दूर नहीं होने देते जिसका आप पिछले 6 सालों या 5 सालों या जो भी समय हो का हिस्सा रहे हैं। वह स्तर खुद को मुक्त करने का बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी और या किसी और चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं।
आपके ऊपर उन चीजों के लिए दबाव डालने के अलावा जो आप नहीं करना चाहते, आप जानते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ध्यान केंद्रित करना और समाज के उस दबाव से खुद को मुक्त करना भी महत्वपूर्ण है, माइकल। हाँ बिल्कुल, आप नहीं चाहते कि कोई आपकी खुशी चुरा ले। जूली, आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ हूँ और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ऑन पैसिव मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए वह सब कुछ करेगा जो मैं चाहता हूँ, और फिर आप जानते हैं कोई आता है और कहता है, अरे लेकिन आप जानते हैं यहाँ यह चीज है, आप यहाँ पर एक जबरदस्त धन कमाने वाले हैं, आकर इसमें कूद जाइए। और मेरा मतलब है ज्यादातर समय इसमें कोई ठोसता नहीं होती। मेरा मतलब है मैं हाल ही में बहुत सारी चीजें देख रहा हूं जूली, और बस कोई सार नहीं है। तुम समझ रही हो ना? अगर तुम्हें बकवास चाहिए तो बस अपने काम पर ध्यान दो, है ना? बस इसी पर टिके रहो। इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और दिल के दर्द, तनाव और सभी परेशानियों से भी बच सकते हैं। बस अपने काम पर टिके रहो। और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो एक और नौकरी ले लो, क्योंकि यह करना बस एक समझदारी भरा कदम है। यह नहीं कह रहा कि अच्छे व्यवसाय नहीं है, बेशक वहां बेहतरीन व्यवसाय हैं जूली, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि एक महान व्यवसाय के लिए आपको बेचने में सक्षम होना चाहिए, है ना? एक महान व्यवसाय में उत्पाद होते हैं, है ना? चाहे वह डिजिटल हो, चाहे वह भौतिक हो, है ना? इसके पास उत्पाद हैं और आपको उन्हें बेचने में सक्षम होना चाहिए। और अगर आप उन्हें नहीं बेच सकते तो आप पैसे नहीं कमाएंगे। यह उतना ही सरल है ना? ऑन पैसिव कहता है, हाँ ठीक है, हमारे पास उत्पाद हैं और हम उन पर काम करना जारी रखते हैं, उन्हें विकसित करते हैं, सुधारते हैं आदि, ठीक है। और लक्ष्य इसे बाजार में बेचना है ना? चलो इन उत्पादों को जनता को बेचते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हम पैसे कमाते हैं। यह एक सरल अवधारणा है, यह कुछ नया नहीं है। क्या तुम मुझे समझते हो? व्यवसाय इस तरह काम करते हैं, ठीक है। एप्पल, उनके पास कुछ आईफोन्स हैं और वे क्या करने वाले हैं? वे आईफोन बेचने वाले हैं। और जब वे आईफोन बेचते हैं तो सोचो क्या होता है? वे पैसे कमाते हैं। साधारण चीजें, है ना? और यही बात इन सभी अन्य कंपनियों, आपके सुपरमार्केट, आपकी किताबों की दुकान, जूते की दुकान, जो भी हो, कार डीलरशिप के बारे में भी कही जा सकती है ना? उनके पास उत्पाद हैं, वे उत्पाद बेचते हैं, वे पैसे कमाते हैं। सादा, ठीक है, ऑन पैसिव कोई फर्क नहीं। आपके पास उत्पाद हैं, आप उत्पाद बेचते हैं, आप पैसे कमाते हैं, है ना? जूली, अंतर यह है कि कंपनी कह रही है, ठीक है, हम समझते हैं कि बिक्री में एक कौशल और एक कला, यहां तक कि एक विज्ञान भी है ना? ये उतना सरल नहीं है जितना लोग सोच सकते हैं, है ना? और इसलिए ऐसा करने के लिए आपको एक बिक्री प्रक्रिया होनी चाहिए। तो कोई समस्या नहीं, हम आपके लिए बिक्री प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे, है ना? हम आपकी मदद करेंगे, है ना? और यही कारण है कि लोग ऑन पैसिव के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह उनकी तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं है, यह उनके शैक्षणिक स्तर पर निर्भर नहीं है, आप जानते हैं, और उन सभी अन्य चीजों पर जिनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, है ना? तो यही अंतर है। लेकिन यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को अपनी खुशी चुराने न दें, है ना? लोगों को यह आने, उन चीजों को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देते हैं जिनके बारे में आप सालों से सोचते और सपने देखते रहे हैं। आपके सामने वास्तविकता है और फिर आप तय करते हैं कि आप थोड़ा किनारे चले जाएं, आप पटरी से उतर जाते हैं, आप रास्ते से भटक जाते हैं। सही है, आप जानते हैं लोग जो चाहें कर सकते हैं, लोगों को बिल चुकाने होते हैं आदि, लेकिन हम सभी जानते हैं जूली, हम सभी जानते हैं कि वास्तव में बाहर जाकर किसी भी उत्पाद को बेचना कितना कठिन है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद हो सकता है और फिर भी आपके पास ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं बेच सकते। लोगों को पानी की जरूरत है, हम सभी को पानी की जरूरत है। आप बॉटल्ड वाटर बेच सकते हैं और कुछ लोग इसे नहीं बेच पाएंगे, भले ही यह आवश्यक है ना? लोगों को घर चाहिए, है ना? क्या सभी रियल एस्टेट एजेंट पैसे कमाते हैं? नहीं, वे नहीं कमाते। कुछ कमाते हैं, कुछ बहुत अच्छा आय अर्जित करते हैं, लेकिन उनमें से सभी पैसे नहीं कमा रहे हैं। आप समझते हैं, है ना? तो हम सभी जानते हैं कि बिक्री में एक कला है, एक विज्ञान है, ये सब कुछ है। लेकिन असली बात दोस्तों यह है कि आप नहीं चाहते कि लोग आपकी खुशी चुरा लें। इनाम पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बात ऑन पैसिव की होती है तो आपके सपने वास्तविकता में बदलने वाले हैं। तो आप जानते हैं, उस रास्ते से क्यों भटकूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल, माइकल द्वारा ऑन पैसिव और आपके द्वारा संदर्भित सभी चीजों के बारे में बात करते हुए यह वास्तव में मुझे कैटमो की याद दिला रहा है। हम हमेशा कैटमो के बारे में बात करते हैं कि और मेरे लिए कैटमो यह एक मूल है। आप जानते हैं मेरी ऑन पैसिव के बारे में समझ की जानकारी का। क्या हम कैट मॉल के बारे में बात कर रहे हैं? यह कब होगा? कैट मोड कभी नहीं रुकता। यह किसी निश्चित बिंदु पर नहीं रुकता। कैटमो लगातार आगे बढ़ता है। इसलिए जब आप सुनते हैं कि यह कैटमो एक पूर्ण डिजिटल समाधान है, आप एक बार में पूर्ण डिजिटल समाधान प्रदान नहीं कर सकते। आप इसे दुनिया के सामने रखते हैं और बस इतना ही। यह नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है ना? तो मेरे लिए जिस स्वतंत्रता की हम सभी चाहते हैं, उसे पाने के लिए हमें पूर्ण समाधान की आवश्यकता है और वह पूर्ण समाधान ऑन पैसिव में है ना? और ऑन पैसिव उस पूर्ण डिजिटल समाधान का निर्माण जारी रखता है ना? आप बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं ऑन पैसिव में ए है, यह ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब है कि वे बिक्री कर सकते हैं, वे भर्ती कर सकते हैं, वे सभी चीजें स्वचालित रूप से कर सकते हैं, लक्षित ट्रैफिक लाते हुए। जो टी है ना,